अब इन सब के बीच में एक और खबर सामने आ रही है। रायपुर से ही स्वामी आत्मानंद स्कूलों की हालत बेहद खराब हो रखी है। 2 दर्जन स्कूलों पर बिजली का बिल बकाया है। करीब 50 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जो पावर जनरेटर है वहां पर यह स्थिति है। सरकारी स्कूलों के हालात, निगम और स्कूल शिक्षा विभाग में पेंच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग ने बकाया वसूली का नोटिस भेज दिया और प्रिंसिपल ये कह रहे हैं, प्राचार्य, कि स्टेशनरी नहीं है, बिजली की बिल भरने की बात तो दूर की है। तो ये स्थिति बनी हुई है, ये शर्मनाक स्थिति इस वक्त स्वामी आत्मानंद स्कूलों की बात हम कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में है बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने की यहां बात हो रही है, लेकिन 50 लाख का बिजली का बिल बकाया है। और उसके बाद जो प्राचार्य का रिप्लाई आया है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्टेशनरी के ही पैसे नहीं है, बिजली का बिल कहां से भरे। तो ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की और साफ नजर आता है कि राज्य सरकार बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन स्थिति इस वक्त क्या है, कुलभूषण से समझने की कोशिश करें। कुलभूषण, स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर बड़ी बहस होती है कि हम संस्कृति को सिखाएंगे, साइंस की बात करेंगे, बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देंगे, लेकिन इन सब के बीच में प्राचार्य का बयान जमीनी हालात बताता है कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेशनरी के पैसे नहीं है, बिजली का बिल कहां से भरे। तो ये भी समझ में आता है कि ना सिर्फ बिजली विभाग का बिल नहीं भरा जा रहा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के साथ भी समझौता हो रहा है। बिल्कुल, आपने एक चीज सही कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो पावर स्टेशन है बिजली को लेकर, और यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था है उसको लेकर जो स्थिति अभी मैं आपको बता दूं, इतनी खराब व्यवस्था अभी यहाँ पर चल रही है कि पूरी जनता जो है वो बिजली बिल के दर से परेशान है। सबसे अधिक बिजली बिल जो है वो छत्तीसगढ़ से ही लिया जाता है। और उसी का अगर चलते बताए तो ये जो आंकड़े आए हैं, जो 2 दर्जन स्कूल के जो आंकड़े हैं, ये केवल रायपुर रायपुर के आसपास के क्षेत्रों के ही ये आंकड़े हैं। अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े अभी निकालने को जाए और छत्तीसगढ़ में बने जो सरकारी स्कूल है, सरकारी भवनों की अगर आंकड़े निकालने को जाए, तो करोड़ों का जो बिजली बकाया है, करोड़ों का जो बिजली बिल बकाया है, जो आपको अभी भी देने को मिलेगा। ये 50 लाख का बिल केवल रायपुर के कई आत्मानंद से जुड़े कई ऐसे बड़े स्कूल्स हैं जिनका ये बकाया है। और ये स्थिति जो उन्होंने कही कि स्टेशनरी के पैसे नहीं है तो बिजली बिल कहां से दे, यकीनन तौर पर यह स्थिति बहुत सही है। और देखिए बात इसमें अजीब ये भी है कि देखिए अभी ये स्कूल का नाम जब खराबी में चल रही है तो ये आत्मानंद स्कूल के नाम से जाना जा रहा है, जबकि इसका नाम अब हो चुका है पीएम श्री। तो जो पीएम श्री स्कूल की जो हालत है, मैं इसकी बता दूं कि काफी बुरी स्थिति में भी है। और ये जरूरत के हिसाब से इसके नाम भी चेंज हो, जब बढ़ाई होती है तो पीएम श्री होता है, और जब बुराई की जब बात आती है तो ये आत्मानंद स्कूल बन जाता है, जो कांग्रेस के समय पे इसका किया था। अभी की स्थिति में बताऊं तो ना तो बिजली बिल, ना तो बच्चों के लिए सही ड्रेस, ना तो पूरी व्यवस्था, ना तो कुलभूषण, बहुत शुक्रिया मेरी जानकारी दुरुस्त करने के लिए। मैं भी थोड़ा भूल गया था इस बात को कि देखिए आत्मानंद स्कूल तो राज्य की योजना थी, अब तो ये केंद्र की हो चुकी है ना। मैं कुलभूषण, मैं गलत बोल रहा हूँ कि अब केंद्र सरकार की पीएमश्री हो चुकी है, तो जिम्मेदारी केंद्र की बनती है, जो राशि आवंटित की जाती है वो केंद्र और राज्य की सहभागिता से आती है मेरे ख्याल से, है ना। जी जी जी। तो अब इसकी स्थिति जो है इतनी खराब है कि आपको देखने की जो, अगर राजधानी रायपुर की ये स्थिति है तो सोचिए छत्तीसगढ़ के जो सुदूर इलाकों में जो सरकारी स्कूल को जो बनाया गया है उसकी स्थिति क्या होगी। तो इस तरह से जो हालात है, वो भी छत्तीसगढ़ जो पावर हब है वहां की स्थिति अगर बिजली बिल को लेकर इतनी खराब है, ना केवल स्कूल बल्कि जनता, बल्कि हर कोई बिजली बिल को लेकर इतना परेशान है। और 200 यूनिट जो माफ करने की भी राज्य सरकार की ओर से कही गई थी, वो 200 यूनिट इतनी कम है। अगर आप 200 यूनिट, ये कि छोटे से दुकान या झोपड़पट्टी में भी 200 यूनिट की बिजली आराम से खप जाती है। अगर आप 200 यूनिट से 1 रुपए भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा बिजली बिल देना पड़ेगा। और वो भी अब जो पिछला साल तक जो यूनिट चल रहा था बिजली का, वो दर भी अब बढ़ा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ जहां सबसे इजी और सबसे मुफ्त और सबसे आसान यहाँ बिजली होना चाहिए था, वहां की दरें आसपास के कई बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा यहाँ पर दी जा रही है। तो यकीनन तौर पर आखिर ये बिजली जा कहाँ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, नए मीटर लगा दिए गए हैं। नए मीटर के चलते हल्की सी अगर कोई दिक्कत होती है तो तत्काल बिजली काटने की वहां पर नोटिस जारी हो जाता है, और तत्काल बिना नोटिस के ही बिजली वहां पर आम नागरिकों का काट दिया जाता है। तो क्या इन स्कूलों के बिजली कटेंगे? क्या ऐसे स्कूल है जिनकी बिजली कटेंगे? अब बकाया राशि के लिए यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस हालात में किस तरह से स्कूलों को चलाया जाएगा। क्या ये
पीएम श्री ये स्कूल हो या आत्मानंद स्कूल हो या जो भी हो, क्या बच्चों की स्थिति, स्वास्थ्य के लिए तो आपने 12 हॉस्पिटल से हमें खोल दिए हैं, लेकिन शिक्षा जो महत्वपूर्ण है उनके लिए क्या व्यवस्था है, अब तक यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, ये तो दो सरकारी विभाग, बिजली विभाग और शिक्षा विभाग के बीच मामला फंसा है। 50 लाख का बिजली बिल बकाया है और इन सब में कहीं ना कहीं समझौता अगर कुछ हो रहा है तो समझौता हो रहा है बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता के साथ।